दर्द का रिश्ता होता है। नैना अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगर मुझे पता होता कि ये अमरनाथ माता जी को वहीं छोड़ आएगा, वापस नहीं लाएगा, तो मैं भी अमरनाथ के पीछे पीछे चला जाता, ताकि अमरनाथ के सारे सबूत मेरे हाथ तो लग जाते। यही है आपके बेटे जो आपके जीते जी आपकी मौत का मातम मना रहे। चलिए मेरे साथ, चलिए और चलकर कहिए उनसे कि आप मरी नहीं बल्कि जिंदा है। श्रावणी, ये पूर्णिमा को हो क्या गया? उसको कंडोलेंस में होना चाहिए था ना, वो अपने कमरे में बैठी हुई है। इस सदमे से खुद को निकाल नहीं पाई है, बुरा हाल है उसका रो रो। अरे तो फिर समझाते क्यों नहीं उसे? जिस तरह से उसने अपनी दादी माँ को खोया, मैंने भी तो अपनी माँ को खोया। तो मैंने भेजा था उसे बुलाने के लिए, फिर भी नहीं आई वो। आप शांत हो जाइए, आप उस पर गुस्सा मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि दादी माँ की कितनी लाडली थी वो। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हमें ये खबर इस तरह सुनने को मिलेगी। आपको मालूम है ना, आप दूसरे दिन भी वापस नहीं आए थे तो कितनी परेशान हो गई थी वो। आपका मोबाइल भी नहीं लग रहा था, बार बार यही पूछ रही थी कि पापा दादी माँ का ख्याल ठीक से रख रहे होंगे कि नहीं, पापा का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा है। मालूम है ना आपको, जब आकर आपने ये खबर दी थी कि माँ जी इस दुनिया में नहीं रही, मानने को तैयार नहीं थी वो। रो रो के बुरा हाल कर दिया था उसने। रात को मैं सोई थी उसके पास कि उसे तसल्ली दे सकूं, रात भर नहीं सो पाई थी वो। हमने तो उसे समझाने की कोशिश करो कि जिसे जाना था वो चला गया, उसे इस बात को भूल नहीं है। मैं समझा तो रही हूं उसे, मगर उसके दिमाग में जो सवाल है, क्या करूं उनका मैं। अफसोस सारे घर वालों को इस बात का है कि आपने हमें माँ जी की मौत की खबर देना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने कि अपनी माँ की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया, यही ना? ठीक है, आपको अंतिम संस्कार करना चाहिए था उनका। अगर आप हमें खबर कर देते तो हम भी उनके अंतिम दर्शन कर लेते। परिवार वालों को अफसोस नहीं होता कि आखिरी वक्त में वो माँ जी को देख भी नहीं पाए। कमाल है श्रावणी, पूर्णिमा को समझाने के बजाय तुम यही सवाल मुझसे कर रही हो। अगर मुझसे गलती हो गई है तो मैं माफी मांगता हूं। इस बात को खत्म करो यहीं। और समझाओ अपने बच्चों को। आ गया बेटा? हाँ माँ। अच्छा माँ, पापा का कोई फोन आया था? मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो रास्ते में होंगे ना, शाम को ही उनका फोन आया था कि वो यहाँ आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुँचते ही होंगे। ओह, और क्या बता रहे थे पापा? क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी? हाँ अब बेटा, तुम्हारे बाबूजी माताजी को वापस लेके आ रहे हैं। क्या? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या पापा दादी माँ का घर ढूंढ नहीं पाए? नहीं बेटा, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई और सुनकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। माताजी की जिस बेटी को हम मरा हुआ समझ रहे थे, वो मरा नहीं है, जिंदा है। और वो अपनी जिंदा माँ को मरा हुआ समझकर अपने घर में श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो ये सोच रहे थे कि उनका बेटा मारा गया, लेकिन उन लोगों ने दादी माँ को मरा हुआ मान लिया। हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ। और ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।
वो खुद दादी माँ को घाट पर छोड़ के गए थे और उन्हें ढूंढने तक नहीं आए। ऐसे कैसे उन लोगों ने दादी माँ को मरा हुआ मान लिया? बेटा, उनकी बातों से लग तो रहा था कि बात जरूर कुछ और है। हाँ माँ, कुछ बात तो जरूर है। गलती से अगर उन लोगों ने दादी माँ को मरा हुआ मान भी लिया है तो पापा उन्हें यहाँ वापस लेकर क्यों आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने दादी माँ को अपने घर पर रखने से मना कर दिया? बेटा, तेरे बाबूजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। कहते थे कि सारी बात वो आप ही बताएं। इस शोक सभा के साथ माता जी का चैप्टर तो क्लोज हो गया अपने हिसाब। हाँ, पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या करें? पूर्णिमा तो इस बात को लेकर सवाल पे सवाल खड़े किए जा रही है कि अगर माताजी की मृत्यु हुई है तो उन्होंने खबर क्यों नहीं की? ये पूर्णिमा का सवाल नहीं है, बल्कि ये आग है जो वो अपनी हथेली पर लेकर घूम रही है। और इस आग में कोई और नहीं जलेगा, उसका बाप अमरनाथ जलेगा। और मैं तो खुद चाहता हूं कि कोई तो हो जो इस आग को हवा दे अपने हिसाब से। क्या? और हाँ, तुम भी इस आग को दबाने की कोशिश मत करना। जब भी तुम सरस्वती के पास हो तो पूर्णिमा के खिलाफ बात करना और मौका मिलते ही पूर्णिमा को उकसाना। भाई, उसको उसके सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। ये दोनों भाई पीलीभीत की जमीन को बेचकर इस मुश्किल से छुटकारा पाना चाहते हैं और मैं इन दोनों के दिल के डर को जिंदा रखना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी मां की हत्या की है अपने हिसाब से। ठीक है, अब आप देखते जाइए मैं इस मुद्दे को किस तरह से हवा देती हूँ। झूठ बोलूं तो जुबान जले, ये सच की मशाल इस घर की सुख शांति को आग लगाती रहेगी। देखेंगे आप। मैं देखता हूं कि ये पीलीभीत वाली जमीन को अपने नाम पर कैसे करवाते हैं। मेरे कहने में आकर अमरनाथ ने ये कदम बढ़ा तो दिया है, अब ये बढ़ा हुआ कदम कहां जाके रुकेगा ये तो अमरनाथ को भी नहीं पता, है ना? अब दलदल में पैर रख दिया है तो उसे तो डूबना ही पड़ेगा अपने हिसाब से। कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने एक ही दिन में दादी माँ का अंतिम संस्कार भी कर दिया? दर्द का रिश्ता होता है। रो रो के क्या हालत बना रखी है तुमने श्रावणी। बस करो, बहुत हो गया सब। क्यों? क्या हुआ? क्या हो क्या रहा है? एक तरफ तुम गम में डूबी हुई हो, दूसरी तरफ सारे बच्चे उदास बैठे हैं। कब तक चलता रहेगा ये सब घर में? कब तक माता मनाया जाएगा? आपको माँ जी के जाने का दुख नहीं है? दुख तो सबको है दीदी, लेकिन खुद को संभालना भी पड़ता है। देखो श्रावणी, जिसे जाना था वो चला गया। कब तक ये घर में ऐसा माहौल रहेगा? ये कैसी बात कर रहे हैं बड़े पापा? दादी माँ को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है और आप उन्हें गुजरी हुई बात कह रहे हैं, जबकि सच तो ये कि वहाँ हरिद्वार में अब तक उनकी चिता भी ठंडी नहीं हुई होगी।
सुन लिया? अब मेरे बच्चे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पापा नाराज क्यों होते हैं? पूर्णिमा क्या करी एक बार सुन तो लीजिए। पापा, हम वहां जाना चाहते जहां दादी माँ का अंतिम क्रियाक्रम हुआ था। दादी माँ से आखिरी बार मिल तो नहीं सके, लेकिन कम से कम उनकी चिता के पास बैठकर एक बार रो तो ले। वहां चलकर ऐसा लगेगा जैसे दादी माँ हमारे सामने बैठी है। पापा, हमें वहां ले चलिए। ये क्या कह रही हो तुम पूर्णिमा? अब वहां जाके आंसू बहाने से माताजी वापस तो नहीं आ जाएंगी? इस बात को मैं भूलना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी बात को भुला देने से बात खत्म नहीं हो जाती पापा। मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने एक ही दिन में दादी माँ का अंतिम संस्कार भी कर दिया और वापस भी आ गए। क्यों उन बातों के पीछे पड़ी हो तुम पूर्णिमा? पूरा घर सर पे उठा के रखा है तुमने। तुम सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जब से मैं अपनी माँ का अंतिम क्रियाकर्म करके आया हूँ, एक पल के लिए भी उन्हें भूल नहीं पाया। मैं उन्हें भूलने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग कदम कदम पर मुझे हाथ मिला रहे। बेटा हूं मैं उनका, दादा किया उन्होंने मुझे। उनके जाने का दर्द मुझसे ज्यादा किसको होगा? कोई नहीं जाएगा कहीं भी। और हो सके तो उन्हें भूलने की कोशिश करो तुम लोग। अब ये समझ लो केदारनाथ कि दुख भरे दिन गुजर गए। जिस बात के लिए हम डर रहे थे कि हमारा ये ऑफिस कहीं नीलाम ना हो जाए, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि माता जी तो अब रही नहीं। अब पीली भीत वाली जमीन बेचकर हमारे हाथों में इतनी रकम आ जाएगी, इतनी रकम आ जाएगी कि सारे कर्जे आराम से चुक जाएंगे अपने हिसाब से। हाँ बाकी भाई साहब, अब मैं वो सब कुछ करूंगा जिसे करने के लिए मैं हमेशा से सोचा करता था। अपनी इस ट्रैवलिंग एजेंसी को जिस मुकाम तक मैं पहुंचाना चाहता था, मैं उस मुकाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। अपनी इस एजेंसी को दिल्ली की सबसे बड़ी एजेंसी बनाऊंगा, और ये मेरा आपसे वादा है। बहुत अच्छा भाई साहब, मैं ये चाहता हूं कि छुट्टियां शुरू होने से पहले एशिया लेवल पे कुछ ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाए। कुछ अलग अलग तरह के टूरिज्म के पैकेज तैयार किए जाएं, और वो पैकेजेस ऐसे होने चाहिए जिससे हर आदमी अट्रैक्ट हो। आइए भाई साहब। हाँ किधर? भाई साहब, मैं ये चाहता हूं कि अपनी एजेंसी को कामयाबी के रास्ते पे ले जाने के लिए कुछ टूर पैकेजेस प्लान करूं और उस पर काम शुरू करूं। हाँ किधर? काम तो हमें करना ही है, बस अगर हम बड़े टूर्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी एयरलाइंस हमें कितना डिस्काउंट दे सकती है, कौन से होटल्स हमें डिस्काउंट दे सकते हैं। हाँ भाई साहब, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। दादी माँ अपने संस्कार, अपने परंपराओं को कितना मानती थी, इसीलिए तो उन्होंने पापा को मजबूर किया कि दादाजी का श्राद्ध हरिद्वार में होना चाहिए। दर्द का रिश्ता होता है। बाय द वे, कुछ ग्रुप्स ऑफ होटल से मेरी बात चल रही है भाई साहब। अगर वो डील क्रैक हो गई तो हमारी एजेंसी को बहुत फायदा होगा।
वेरी गुड किदा। अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तुम सारी बात फाइनल करके मुझे बताओ। जरूरत पड़ने पर मैं खुद मीटिंग्स पर आऊंगा। जी बस। और मैंने वकील साहब को भी यहां बुला लिया। अब हमें यह पता करना है कि वो जमीन जो हमारे नाम ट्रांसफर होने वाली है उसको कितना वक्त लगेगा। सर ये काम तो बहुत जल्दी होना चाहिए। अब उसमें और कितना वक्त लगेगा? ये तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा अपने हिसाब से। हाँ हाँ, क्या यही धार्मिक विधि विधान है पंडित जी? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता ना, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। नहीं 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 नहीं, वो कुछ घरेलू प्रॉब्लम है पंडित जी। हाँ, बस यही जानना था कि अंतिम क्रियाक्रम की विधि क्या होती है और कितने दिनों की होती है। जी धन्यवाद पंडित जी। हाँ, आप अभी हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, तो आपसे इतनी जानकारी तो ले ही सकती हूँ। हाँ, बाहर जाने की बात हुई तो है, अब देखते हैं एनजीओ वाले मुझे कहाँ भेजते। जी प्रणाम पंडित जी। किस पंडित जी से बात कर रही थी तुम? उस दिन एनजीओ के ऑफिस में जिनसे मुलाकात हुई थी। पता है खुशबू, घर में किसी को इस बात का ख्याल ही नहीं है कि दादी माँ का अंतिम क्रियाक्रम ठीक से हुआ भी है। क्यों? तुमको ऐसा क्यों लगता है दीदी? खुशबू, दादी माँ अपने संस्कार, अपने परंपराओं को कितना मानती थी, इसीलिए तो उन्होंने पापा को मजबूर किया कि दादाजी का श्राद्ध हरिद्वार में होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि दादी माँ की आत्मा की शांति के लिए जो होना चाहिए था वही नहीं हुआ है। दीदी ये क्या कह रही हो तुम? खुशबू, मैंने पंडित जी से साफ साफ पूछा था कि किसी के मृत्यु के बाद उनके अंतिम क्रियाक्रम का क्या विधान होता है, और जिस हिसाब से पंडित जी ने बताया है, मुझे लगता है कि पापा को तो परवाह ही नहीं है कि दादी माँ के आत्मा को शांति मिलेगी भी या नहीं। धार्मिक विधान के अनुसार सारे क्रियाक्रम और ब्राह्मण भोजन के बाद गंगा में अस्थियों को विसर्जित किया जाता है, और वो उसी दिन विसर्जित नहीं होता है। और पापा ने तो हमें ये बताया कि वो दादी माँ की चिता जलाकर उसी दिन वापस आ गए। हाँ दीदी, लेकिन बड़े पापा को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल क्यों नहीं है? आखिर दादी माँ के बेटे हैं वो। हाँ खुशबू, ये कर्तव्य पापा का है कि वो दादी माँ की अस्थियों को विसर्जित करे, और दादी माँ की मौत के बाद पापा सारा धार्मिक विधि विधान ही भूल जाना चाहते। इसीलिए पापा जी का कर्तव्य मैं निभाऊंगी, हरिद्वार मैं जाऊंगी। खुशबू, दादी माँ की आत्मा की शांति के लिए जो भी जरूरी है मैं करूंगी। पागल हो गई हो तुम दीदी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी एक बात से घर में पहले से तूफान खड़ा हुआ है, और अब अगर तुम हरिद्वार जाने की बात करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? देखो दीदी, एक बात ना तुम अच्छे से समझ, ये घर वाले ना तुम्हें हरिद्वार तो नहीं जाने, वो हरगिज न जाने दे, लेकिन मैं हर हालत में जाऊंगी। देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। तो यही बात समझ में नहीं आई कि मुझे अमरनाथ घाट पर छोड़कर क्यों चला गया। दर्द का रिश्ता होता है। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, तू भी मेरे साथ खा। नहीं माँ जी, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में क्यों? साथ खाएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर चंदन कहाँ? चंदन का है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो आपके लिए कुछ लेने गया है। मेरे लिए? हाँ। ये देखिए दादी माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। नारियल के लड्डू है, शांति कुंज से लेकर आ रहा हूँ।
शांति कुंज नाम सुना है? तो फिर खाइए, ये लीजिए। अरे आप खाइए। क्या हुआ दादी माँ? आप उदास क्यों हो गए? इतना प्यार, इतना मान तुम सबसे मिला है। मैं सोचती हूँ मैंने जरूर कोई पुण्य का कार्य किया होगा तो ये सब पाया है। देखिए माँ जी, आप यदि ऐसा सोचेगी ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कैसे ना सोचूं बेटा, तो यही बात समझ में नहीं आई कि मुझे अमरनाथ घाट पर छोड़कर क्यों चला गया। माँ जी, कुछ बातें दिल को बहुत तकलीफ देती हैं। और आप ये मानती हैं ना कि उनकी कोई मजबूरी रही होगी, तो आप यही सोचकर सब कुछ भूलने की कोशिश कीजिए। कैसी मजबूरी माँ? और फिर मजबूरी चाहे जैसी भी हो, मजबूरी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी औलाद अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर चली जाए। दादी माँ, अब इस सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना होगा। याद करने की कोशिश कीजिए, आखिर ऐसी कौन सी वजह है? क्या सोचूं? कुछ मुझे तो समझ में आता नहीं, क्या याद करूं? माँ जी, आपने कहा था कि आप लोग पीलीभीत में रहते थे और वहां का घर आपने बेच दिया था। हाँ बेटा, मेरे बेटों को पैसों की जरूरत थी तो वो घर बेच दिया। और वैसे भी हम तो दिल्ली में आकर रहने लगे। वैसे वहां पर 40 एकड़ हमारी जमीन है। कर्ज की वजह से तो मेरे बेटे वो जमीन भी बेचना चाहते थे, पर मैंने मना किया कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारी पुश्तैनी जमीन है। मैं अपने जीते जीते तुम्हें ये बेचने नहीं। 40 एकड़ जमीन? आप नहीं समझ पा रही हैं दादी माँ, लेकिन मैं समझ चुका हूँ। जरूर आपके उस मना करने की वजह से ही ये सब कुछ किया गया था। दरअसल हमें एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, और वो भी बहुत जल्द। हाँ बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? इस काम के लिए कितने दिन लग जाएंगे? भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा, लेकिन इस मां ने अपने बच्चों को फिर भी माफ कर दिया।